अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे एग्रीड असेसमेंट पे, यानी कि आपको एक नोटिस आ जाता है 122(9) का और आप चाहते हैं कि आप इसमें सेटलमेंट कर लें, यानी कि जो असेसमेंट होनी है वो एग्रीड हो, यानी कि आप एक एप्लीकेशन एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में उस कमेटी को, ओवरसाइट कमेटी को जो है ना वो मूव करेंगे। यानी आप चाहते हैं कि इस केस को सेटल किया जाए एग्रीड असेसमेंट के थ्रू। तो ओवरसाइट कमेटी को जब आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे तो वो कमेटी जो है वो कंप्राइज करेगी चीफ कमिश्नर पे और एडिशनल कमिश्नर पे, और इनकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस और जो डिस्क्रिप्शन होगी ये बोर्ड इनको फ्राहम करेगी किस तरह से इस कमेटी ने इस केसेस की और इस प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले नंबर पे आपको एग्रीड असेसमेंट के लिए एक एप्लीकेशन मूव करना पड़ेगी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म की सूरत में और इसके साथ साथ आपको 122(9) का अलहदा से रिप्लाई भी देना पड़ेगा। और इसमें अगर वो कोई कमेटी जो बनाई गई है वो एक डिसीजन कर देती है कि भाई आपने इतना टैक्स पे करना है, आप पे इतनी पेनल्टी है और आप पे इतना डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगा दिया गया है, आया आपको ये एक्सेप्टेबल है या नहीं, उस पे टैक्स पेयर की राय ज़रूर ली जाएगी और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी उसको मौका टैक्स पेयर को ज़रूर फ्राहम किया जाएगा कि आपके अगेंस्ट इस तरह से प्रोसीडिंग की जा रही है और ये आपके कहने पर एग्रीड असेसमेंट के एग्री हो आप इस पे। तो अगर टैक्स पेयर को ये एग्रीड असेसमेंट कमेटी की एक्सेप्ट होगी तो उस सूरत में उससे सबसे पहला जो राइट लिया जाएगा, यानी कि टैक्स पेयर को अपना राइट ऑफ अपील को वेव करना पड़ेगा, यानी कि वो फिर उस सूरत में अपील नहीं कर सकेगा। और ये सारे टैक्सेस जो लगाए गए हैं उस पर 122(9) के नोटिस के अगेंस्ट कोई भी अगर मामला है, कोई इन्वेस्टमेंट उसने की, कोई ऐसा काम कर दिया जिससे उसको एक नोटिस आ गया और नोटिस के अगेंस्ट आपने एक एप्लीकेशन जो है कमेटी को मूव कर दी कि भाई मैंने आपके साथ इस केस की सेटलमेंट करनी है, मैंने इस केस को ख़त्म करना है, तो फिर वो कमेटी सारा कुछ देखेगी, देखने के बाद अपना कंक्लूजन करेगी और आप पे टैक्स लगा देगी, पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट से चार्ज लगा देगी। अगर तो टैक्स पेयर को ये एक्सेप्टेबल होगा तो उस सूरत में वो ये सारे टैक्सेस वगैरह और पेनल्टीज़ जमा करवा देगा और उससे ये राइट भी ले लिया जाएगा कि आपने अपील नहीं करनी। और अगर इन केस टैक्स पेयर को ये कमेटी का जो डिसीजन है वो पसंद ही नहीं आता या वो ये कहता है कि भाई मेरे पे आप टैक्स ज़्यादा लगा रहे हो, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में ये होगा, या फिर दूसरे नंबर पे जो कमेटी है वो ही किसी कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच रही, वो किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रही, या तीनों बंदों का या पूरी कमेटी का आपस में कंसेंसस नहीं है, आपस में राय नहीं मिल रही उनकी, तो उस सूरत में वो 122(9) की जो रिप्लाई दी गई होगी उसी पे ही फिर जो है वो फैसला किया जाएगा। क्योंकि अब एग्रीड असेसमेंट वाली बात ख़त्म हो गई, क्योंकि उस पे अपना टैक्स पेयर ने अपना अनाउंस जारी किया और इस पे उसने ये कह दिया कि नहीं, मैं ये एग्रीड असेसमेंट नहीं चाह रहा, इसमें आप मेरी जो असेसमेंट कर रहे हैं वो हाई साइड पे कर रहे हैं, मुझे टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो नॉर्मल जो रिप्लाई हमने 122 की नॉर्मल रिप्लाई दी होगी ना, उसी के अकॉर्डिंगली फिर वो फैसला करेंगे। और इसमें ये है कि ये जो एग्रीड असेसमेंट है ना, अगर ये कंसीलमेंट ऑफ इनकम है या फिर इसमें कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है उसकी इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, तो इस सूरत में 122 जो डी है, यानी कि जो एग्रीड असेसमेंट वाली बात है, फिर उसमें नहीं लगेगी। दो ही बातें हैं ये, अगर तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम है या क्वेश्चन ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन है कोई, तो इस सूरत में हम लोग ये अपना केस इस कमेटी में लेके जा ही नहीं सकते।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मैंने अपना ये पॉइंट के एग्रीड असेसमेंट हम लोग किस तरह से करवा सकते हैं, किस तरह उसकी एप्लीकेशन मूव करेंगे और कौन सी ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी, बोर्ड करेगी, कौन कौन से बंदे होंगे, आया उनका कंसेंसस जो है ना वो सेम होना चाहिए, अगर डिफर करेगा या टैक्स पेयर ही अनाय हो गया इस बात से तो फिर ये सेक्शन अप्लाई ही नहीं करेगा। फिर हमें नॉर्मल 122(9) की जो प्रोसीडिंग होगी उसी के अकॉर्डिंगली ही देखना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंगली जो हम पे टैक्सेस लगेंगे या उसके बाद हमारा राइट है अपील का तो हम लोग उसमें भी जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने अपनी शॉर्ट सी वीडियो में आपको ये बता दिया कि एग्रीड असेसमेंट किस तरह से हो सकती है और करवाई जा सकती है। तो अल्लाह करीम मौला हुसैन के सदके आपके लिए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा करें। जज़ाकल्लाह।